Hello everyone, Jai Hind. So here is the second video of revision method for mains examination. किसी भी एग्ज़ाम के मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए या आपको वेट नहीं करना है कि जब आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाए तब आप मेंस की प्रैक्टिस करोगे या मेंस के लिए लिखने का प्रैक्टिस करोगे। नो नेवर, ये बहुत गलत होगा। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जब आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी उस दौरान ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इट मीन्स मेंस प्रिपेयर करके रख लेना है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एंड माय एक्सपीरियंस, अगर आप एक बार मेंस की प्रैक्टिस कर लो, प्रॉपर स्टडी कर लो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद जब आप अपना प्रीलिम एग्ज़ाम देते हो तो आपके प्री एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मेंस के पेपर को सॉल्व किया है, तो आपने डीप स्टडी पढ़ी है, रिवाइज किया होगा और प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखा है आंसर्स को। तो जब हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो फैक्चुअल डेटा ऑलरेडी उसमें ऐड ऑन होते हैं, वही डेटा उठाकर घुमाकर ही प्री में क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन उसी पे बेसिस होते हैं। इस वजह से मेंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको प्री एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको प्रॉपर टाइम लेना चाहिए। जब आप कोई भी सब्जेक्ट डिटेल मैनर में पढ़ रहे हैं तो उस वक्त हर टॉपिक का, फॉर एग्जांपल अगर आप 1857 रिवोल्ट पढ़ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू योर पेपर उस क्वेश्चंस को देखिए, क्या क्या वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। तो इट इज़ वेल गुड कि आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करिए। वेट मत करिए कि एक सही समय आएगा तब मैं करूँगा, नहीं। आपने पढ़ा, 2 दिन आप रिवीजन करिए, तीसरे दिन आप कुछ मत पढ़िए, चौथे दिन उसी टॉपिक को क्वेश्चंस जितने भी आपको मिल जाएं टेस्ट सीरीज की हेल्प से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या जो भी आपके सीनियर या टीचर्स हों उनसे आप हर टॉपिक के क्वेश्चंस मांगिए। अपनी एक अलग से इंडिविजुअल आंसर राइटिंग की बुक बनाइए। हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, और उस कॉपी में आप टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। बिलीव मी, इट वॉज वेरी हेल्पफुल टू क्रैक द प्री एग्ज़ाम। और जब आपका प्री एग्ज़ाम निकल जाएगा, 2-3 महीने बचेंगे मेंस के लिए, तो आपने ऑलरेडी पहले काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो अब आपका मेंस निकलने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपको प्रेशर नहीं है कि कैसे क्वेश्चन लिखना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, सारी चीज़ें। अभी हम रिवीजन मेथड पे बात कर रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आप सब चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको पार्ट 3 रिवीजन मेथड का जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। थैंक यू।